सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध में हमें क्या पढ़ना होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। देखो कैसे, देखो उसका पूरा ओवरव्यू समझा देता हूं कि देखो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कोवलेंट बॉन्ड के लिए कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा, शेयरिंग मतलब साझा करना, साझा करना, शेयरिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। कैसे कैसे होता है, देखो मेरी बात सुनो कि दो एटम है, दो बॉन्ड किसके बीच में, दो एटमों के बीच में ही बनता है कि हमारा Cl2 है, ये बॉन्ड इसके बीच में बॉन्ड कैसे बना होगा कि सबसे पहले हमें एक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1 किलोकेन का, 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 7 है, ठीक है। हर एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। जब ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। समझ में, कोई भी एटम है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब स्टेबल होना चाहता है। कोई भी इंसान है अपना अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कभी इसका यहाँ कभी वहां कभी, वो सोचता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझे कोई पैसे की चिंता ना रहे, मेरी अकाउंट सैलरी आती रहे और मेरा मेरा खर्चा चलता रहे, ठीक है। तो इसी हिसाब से एटम भी चाहते हैं कि अपना खर्चा चलता रहे, तो मुझको कहीं भागना ना पड़े, ठीक है। तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट किसको बोलते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होने चाहिए। तो इसका लिखना है, ये वैलेंस शेल होती है, ये अंतिम अंतिम शेल में क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल होता है। तो ये क्या है, वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल, ठीक है। ये क्या वैलेंस है, इसकी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये करता क्या है कि ये करता क्या है कि ये Cl, मेरी बात सुनो, ये Cl है, ये Cl है, ठीक है। तो इसके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 7, एक इलेक्ट्रॉन में हरा देता हूं, 2 3 4, इन इन डॉट वाले स्टेप, इन डॉट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, इसके पास भी 7 हो गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये बाबू क्या करेगा कि भाई मुझे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। तो ये क्या करेगा, ये अपना इस पे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया, ये भी कहेगा अरे तुमने ले इलेक्ट्रॉन ले लिया, मुझे भी दे, मुझे भी, मैं भी तो लूंगा स्टेबल, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। तो ये क्या करेगा, ये भी स्पेस ले लेगा। इसके द्वारा, इनके द्वारा इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इसने भी दिया इसने भी दिया, दोनों ने साझा करा एक बॉन्ड, साझा करके क्या करें, एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड। आगे समझ, कोवलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है इसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एक एक करके इसकी पूरी स्टेप, पूरी इसको मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्यों बनता है कोवलेंट बॉन्ड और कैसे बनता है, ठीक है। तो इस जो जो मैं बताऊंगा वो लिख लेना, ठीक है। देखो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये देखना, जो एटम अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि ये कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, किनसे, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। और दूसरी बात, देखो कैसे बनते हैं तुम्हें पता ही है कि देखो एक जैसे हाइड्रोजन एग्जांपल ले लो, इसको हाइड्रोजन का, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक बात इसकी ये ध्यान रखना कि ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता हाइड्रोजन, क्योंकि
ये ऑक्टेन रूल का फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये केवल डबलेट बनाता है। डबलेट डबलेट क्यों बनाता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके आउटर सेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ही और ले सकता है। ठीक है, ये अपवाद होता है किसका? ऑक्टेट रूल का। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। और इसके और हीलियम, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये डबलेट बनाते हैं। पर काफी आगे चल के पता चलता है कि ऑक्टेट रूल को काफी फॉलो नहीं करते, जैसे BF3 हो गया, इसके पास ब्रैकेट ऑर्बिटल। बहुत सी चीजें जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि किसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर सेल में बॉन्ड बना रहे हैं, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, वो भी एक्सपेंडेड ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। तो वो बात आगे की बात है, पर केवल हमें हाँ ये समझना है कि बॉन्ड बन कैसे है। ठीक है, बॉन्ड होते हैं हमारे दो प्रकार के। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है पोलर कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं। कैसे कैसे होते हैं ये हम अब समझाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड हो गए, नॉन पोलर, पोलर। फर्स्ट में आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसको कैसे पता, इसको कैसे करेंगे कि देखो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कैसे, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है? जो जो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता जिसकी अलग अलग है, उनके मध्य जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोला जाता है? कोवलेंट बॉन्ड। परंतु अलग अलग एटम है, वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोला जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसे पता करेंगे? जब जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के एटम के मध्य इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब साझा करना, ध्यान रखना हिंदी भी, साझा करना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोला जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, PCB, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मैंने बता दिया, जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के मध्य इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनता है उसे क्या बोला जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखो कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं कौन कौन सा। ये हमारा H हो गया, ये F हो गया। ठीक है, ये क्या है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसका रीजन क्या है कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। देखो इसकी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये करता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तो अभी फिलहाल पोलर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ, और इसके पास प्लस पॉजिटिव बना सकता है, और इसके पास नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। पर केवल हमें एग्जांपल लेना है, पर एग्जांपल हमें ये लेना पड़ेगा, इसकी और भी कैरेक्टर होते हैं, पर हमें जो एग्जांपल लेना है एक्चुअली में ये लेना है। और इसका एक एग्जांपल NH3 ले लो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। NH3 हो गया, H3 होगा, BH3 हो गया। ये सारे क्या है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी। अब अगला टॉपिक चलता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सिंपल सा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या? नॉन पोलर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जब दो सेम एटम होते हैं, दो सेम एटमों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम
अपना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे इसको डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एटम, सेम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के एटम, मतलब परमाणु जो समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोला जाता है, नॉन पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसे, एग्जांपल Cl2N2O2, इस फॉर्म सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपस में कि Cl है, इसके बंदे जो Cl है, इनके बंदे जो ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, सेम है, दोनों की कितनी है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम है। ठीक है, इनके इनमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बना उसको क्या बोला गया, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में समझा दी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में समझाई, क्या समझाई कि एक बॉन्ड, एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया, बाकी ये छह हो गए, सात हो गए। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड, इनके बीच में क्या हुआ, ये बॉन्ड जो बना, इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, इसका शेयरिंग कर रहे हैं, ये इसने दिया, एक इसने दिया, तो इसमें क्यों नॉन पोलर, तो सेम एटम के बीच में। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के बीच में ये तीन बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन में दो बॉन्ड होते हैं, इसके पास एक बॉन्ड पेयर होता है, इसके पास, ठीक है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर होता है। इसका भी रीजन मैं आपको समझा दूंगा आगे। ठीक है, तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया, एक हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और, ठीक है, डबल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं तीन प्रकार से होते हैं, समझ लो। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तीन प्रकार से बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड और ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, द्विबंध और सिंगल एकल बंध, एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध, मतलब कि त्रिबंध, त्रिबंध इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको बोलते हैं त्रिबंध, इसको बोलते हैं द्विबंध, द्विबंध। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं एकल बंध। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कंबाइन रहे कि एकल बंध को क्या बोलते हैं, हम बोले सिंगल बॉन्ड। तो केमिस्ट्री के वर्डों के याद रखना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कहां बनता है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग से बनता है। ठीक है, यह दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग से बनता है, ये तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे बनता है, ये देखो कि सपोज करो एकल बंध, तो ये जैसे Cl2 है, एग्जांपल ले लो Cl2 का। ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इसमें हो रही है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, देखो एक एक करके समझाता हूं पूरा, एक H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p5। ठीक है, पांच है, तो आउटर सेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, पांच, सात, तो इसके वैलेंस सेट के इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख लो इस हिसाब से। ठीक है, ये हो गए सात, तो इसके भी ऐसे लिख दो, एक दो तीन चार पांच छह सात। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा इस वाले से, और ये इस वाले से ले लेगा, तो ये शेयरिंग होगी, तो इनके मध्य क्या बॉन्ड बनता है, Cl, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए। ठीक, तो दूसरा इसका एग्जांपल क्या लेंगे, इसका एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है कि देखो N2 ले लो, ठीक है, N2 में ले लो, N2 क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, इसमें O2 ले लो,
O2 क्या कर रहा है, दो बॉन्ड एक्सचेंज करे, कैसे करेगा देखो। इसके पास क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितनी जरूरत पड़ रही है, ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितनी जरूरत पड़ रही है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ रही है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, एक H2, दो है तो मतलब एक ऑक्सीजन दे देते हैं हम, एक का लिखते हैं, एक का तो कर देगा, एक H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P4, अरे यार सॉरी, एक H2, 2H2, 2P4, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, 6। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। चाहिए कितने, 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 2। तो कैसे करेंगे, देखो करेंगे कैसे कि देखो इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं, ये एग्जांपल हमारा हो गया, ठीक है। इसमें ले लेते हैं क्या, मैंने इसका कर दिया, एक H2, 2H2, 2P4, ये करा था मैंने। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन को इस हिसाब से जमाता हूं कि ये बॉन्ड बनाने में आसानी रहे। ये एक, एक, दो, 4 हो गए और 6, ठीक है। 1, 2, 3, 6, ठीक है, 6 हो गए। इसको कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन चाहिए जो क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, मतलब दो अष्टक पूरा हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉनों से। ये क्या करेगा, इस पे से ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसने ले लिया, फिर ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, अष्टक पूरा करने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो उसने क्या करा कि इसके मध्य जब जाके डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और एक बात, जब डबल बॉन्ड बना तो इसने केवल दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पड़ी, पर एक इलेक्ट्रॉन पे एक ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर बचे, कितने, दो। क्यों, क्यों, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। बंद में केवल ये चार भाग देते हैं, बंद बनाने में केवल इसके बाद दो लोन पेयर बनते हैं, केवल दो बॉन्ड बनाए ना, इसके बाद दो लोन पेयर बनते हैं, ये इस हिसाब से इन बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये कह रहे हैं दो बॉन्ड बनाता है, केवल दो, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, केवल दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके बाद दो लोन पेयर होते हैं एक ऑक्सीजन के पास, ये याद रखना, कितने, दो लोन पेयर होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल क्या लेंगे, N2 ले लो। N2 में क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में अलग समझा देता हूं, देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ 7, ठीक है, 7। तो इसमें क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, एक H2, 2H2, 2P3, ठीक है, 7। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7। बॉन्ड बनाने के लिए कितने, अष्टक के लिए कितना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट फुल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा, सॉरी 5 ही तो है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां बिछाएगा, कितने, 5 है ना, 4 और 1 5, ठीक है। इस हिसाब से उठा लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 5 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन इस पे चलेगा, 3 इसके ले लिए और ये 3 इसके ले लेगा। तो इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो ये क्या बनाने का, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, ट्रिपल क्यों बनता है कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक लॉन पेयर बच जाता है इसी का, ठीक है। एक लॉन पेयर होता है, एक लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 3 बंद बना लेगा और ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बच जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, लॉन पेयर। जो बचा, जो बचा वो लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको क्या बोला जाता है, लॉन पेयर, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड का चैप्टर, कोवलेंट बॉन्ड का पूरे डिटेल मैंने आपको समझा दिया। अभी इसमें केवल कुछ इसकी विशेषताएं मैं बताता हूँ, विशेषता लिख लेता हूँ इसमें। कैसे देखो, सब कुछ मैंने लिख दिया है,
सब कुछ बता दिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, किसके मध्य, नॉन पोलर, और इसलिए ऑलमोस्ट अधातु के मध्य बनता है, अधातुओं के मध्य बनता है कौन सा, ये कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यही है, खाली विशेषताएं मैंने कुछ बता दिया। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनता है, नॉन मेटल के बीच बनता है, यह बंध बिजली के कमजोर चालक होते हैं, मतलब इनकी लो कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये इनके अंदर करंट फ्लो कम होता है, कुछ होते हैं जो करंट फ्लो करते हैं, तो कुछ में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत ये नॉन मेटल के बीच बनता है। इनका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड से कम होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड से कम होता है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और एक के पास नेगेटिव आता है, एक के पास पॉजिटिव आता है, और जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, उनका गलनांक उतना बढ़ जाता है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ना कि किसी के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा कोवलेंट बॉन्ड का पूरा फुल चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर फुल टॉपिक पढ़ा दिया। तो इससे डीप में कोई नहीं पढ़ा है जो इतना डीप पढ़ाते चल रहा हूँ। एक एक पॉइंट को बताया चल रहा हूँ, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के पूरे एक एक पॉइंट को बताऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास हमारे से होने वाली है आयनिक बॉन्ड।